प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्रीमती सन्नो आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जनाब सिराजुद्दीन आपको आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। श्री सुनहरी लाल जी आपको भी आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में श्री धर्मेंद्र जी आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सिमरन कोविड-19 के और इसके पश्चात सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत श्री नत्थू सिंह जी और इसके पश्चात टैबलेट वितरण योजना के तहत दिव्यांग सोलंकी आपको टैबलेट प्रदान की जाती है। जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बालाजी आजीविका स्वयं सहायता समूह कुमारी रिंकी आप देख बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मुझे 191 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए कासगंज के अत्याधुनिक पुलिस लाइन के लोकार्पण का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये लोकार्पण केवल एक पुलिस के लिए नहीं, पुलिस के लिए यहां अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। 1000 बैरक बनाए गए हैं। 1000 पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। यहां पर पुलिस के जुड़े हुए अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी दी गई है। मुझे नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर कासगंज वासियों को 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। इसके लिए कासगंज के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहां की जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं बधाई देता हूं कासगंज वासियों को कि आज इतनी परियोजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कासगंज याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता हूं और ये हमारा सौभाग्य है। हम लोगों ने समझाई है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं, कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है। और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती,
भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। कासगंज इसका एक उदाहरण बनकर के उतरी है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम को और कासगंज पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, जो इन सभी सुविधाओं का लाभ आज यहां प्राप्त करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर कासगंज के अनेक परियोजनाओं की सौगात भी कासगंज वासियों को प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास, याद करिए, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय यह शिक्षा का एक मॉडल बनने जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर। अटल आवासीय विद्यालय 6वीं क्लास से 12वीं तक है, लेकिन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, बहनों और भाइयों, यह प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक होगा। और हमारा प्रयास होगा पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण पे तहसील स्तर पर, तीसरे चरण में ब्लॉक स्तर पर, चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी होगी। और उत्तर प्रदेश के गरीब का बच्चा भी आधुनिक शिक्षा से युक्त होकर के देश के विकास में अपना योगदान देगा। शिक्षा के साथ साथ आज यहां पे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ यहां की सड़कों के लिए, पर्यटन विकास के लिए, पेयजल के लिए, नगर